सो हेलो एवरीवन। तो आई होप उतना पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। तो देखते हैं आगे हम लोग अब देखेंगे कि वेरिएबल्स जो हम लोग बनाएंगे उसका कुछ रूल्स होगा। वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करने का कोई रूल होगा, उसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो हम लोग वेरिएबल को कंस्ट्रक्टिंग करने का रूल आपको बताते हैं। तो जो रूल है ये है कि आप लोगों का जो भी वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, राजू, रमेश, या कोई भी इंट ए बी सी, कुछ भी नाम बनाइए। उस वो अपना जो है उसका कुछ रूल होता है कि आप लोग उल्टा उल्टा नाम ना बना दें वेरिएबल का। तो वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए? उसमें लेटर्स होने चाहिए, डिजिट होने चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आप लोग को अच्छे से बेटर वे में समझ में आए। या सो मैं क्या कह रहा था कि आपका जो भी वेरिएबल्स नेम बनाएंगे उसमें लेटर्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, अंडरस्कोर्स आने चाहिए। और जो भी आपका नेम होगा वो लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे आपने कोई भी वेरिएबल नेम बनाया इंट, तो अब उसका अगर वेरिएबल नेम लगा के मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एज, तो ये भी आपका सही है। और मैंने अगर लिख दिया इंट एज, तो ये भी सही है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करिए या तो लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। बट याद ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग बना रहे हैं इंट, मान लीजिए ए लिख दे रहे हैं, और इंट एक मैं ले लिया हूँ कैपिटल ए, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग, कंप्यूटर इसको कंपाइलर अलग से अलग दोनों को डिफरेंट समझेगा। इसके लिए अलग स्पेस रिजर्व करा देगा, इसके लिए अलग स्पेस। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस सी, मतलब यहाँ पर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर सबका अलग अलग डिफरेंस, अगर वेरिएबल बना रहे हैं तो अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर जैसे एक वेरिएबल ऐसे बना दिया, यहाँ पर वी स्मॉल कर दिया, वी कैपिटल, तो उसको डिफरेंट वेरिएबल समझेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें वाइट स्पेस आप लोग मत रखिएगा। वाइट स्पेस मतलब आप लोग ब्लैंक बीच में, जैसे आपने बना दिया कि कैर माई नेम, तो माई नेम आप लिख रहे हैं तो कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन बीच में आपने स्पेस छोड़ दिया, वाइट स्पेस, तो ये एक रॉन्ग वेरिएबल नेम होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर में। ओके, तो वेरिएबल बनाते समय काफ़ी ध्यान रखेंगे, स्पेशल कैरेक्टर आप लोग नहीं ऐड करना है। जैसे आप लोग डॉलर लगा के बनाते हैं, आप लोग हैशटैग, मतलब ये हैशटैग यूज़ करते हैं, ये मॉड्यूलो, इसको यूज़ करके आपको वेरिएबल्स नेम नहीं बनाने हैं। ठीक है, और आपका रिजर्व वर्ड को आप लोग वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं। जैसे आपका रिजर्व वर्ड बहुत सारे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, तो उसमें अगर जैसे आप बना रहे हैं इंट, और वेरिएबल का नाम भी आप लोगों ने इंट रख दिया, तो रिजर्व अब वहाँ पर ए लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पर वेरिएबल नाम भी देती है, तो ये जो है कि ये सही नहीं है। आप लोग किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल की तरह, रिजर्व जो वर्ड है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, 32 अभी आपको बताने वाला हूँ, तो उन लोग को उन रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। ओके, तो मैं आपके आगे दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से हैं रिजर्व वर्ड। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही रूल लिखा हुआ है, एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जैसे आपको कैपिटल लेटर यहाँ पर देखिए इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, स्मॉल लेटर इंक्लूड कर सकते हैं, 0 to 9 है। और क्या लिखा है, फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी अ लेटर, क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, अंडरस्कोर मैंने बताया। और यहाँ पर जो है कि कोई ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं आपका उसमें, वेरिएबल का बनाते समय नेम, उसमें स्पेस बीच में मत छोड़िएगा। कीवर्ड को आप लोग यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल, और जो भी होगा केस सेंसिटिव होगा, मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए का अलग अलग डिफरेंस होगा। यहाँ पर फ्लोट है तो फ्लोट जैसे लिख दिया, यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी आपने फ्लोट बनाया, तो ये रॉन्ग है, आप कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। अब देखिए कौन कौन से कीवर्ड हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड है, यहाँ पर जो 32 कीवर्ड्स हैं हमारे। ठीक, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे आने वाले क्लासेस में बार बार, जैसे आपका हो गया ब्रेक, हो गया ज़्यादा यूज़ होता है, इल्स ज़्यादा यूज़ होगा, इफ़ ज़्यादा यूज़ होगा, डू, कंटिन्यू, कैर, इंट, लॉन्ग, लॉन्ग उतना ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जब आप लोग करेंगे तो वहाँ यूज़ होता है। और साइज़ ऑफ यूज़ करेंगे, शॉर्ट यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे, और इसमें आ जाते हैं स्विच आपको यूज़ करना है, और वाइल को यूज़ करना है, तो ये सब हैं। ठीक है, तो इन सब जो है ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाकी सब भी हैं, आप लोग सबको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू कहीं से भी बन सकते हैं। तो इतना 32 होता है, ये रिजर्व वर्ड है, इसको आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। इनका नाम आप लोग जब भी रखेंगे कंपाइलर में, तो कंपाइलर इसे एक रिजर्व वर्ड समझता है। जैसे आप लोगों ने अगर कोई वेरिएबल बनाते हैं इंट, आपने वेरिएबल का नाम दे दिया स्टैटिक, तो अब इस यहाँ पर ये एरर देगा कंपाइलर, क्योंकि स्टैटिक एक रिजर्व वर्ड है, तो आप इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा, 32 कीवर्ड्स हैं, उन लोगों को आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का डाउट जो भी है आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए आप लोग, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आते हैं, अब समझते हैं हम लोग कमांड और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। ओके, कमांड और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। तो कमांड एंड इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले आप समझते हैं, कमांड्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। कमांड का मतलब क्या होता है, मैंने एक कमांड दे दिया कि जाओ ये करो, डू योर होमवर्क, तो ये कमांड हो गया। ठीक, जैसे कमांड का एक बेसिक डेफिनेशन बता देते हैं। कमांड में अंदर एक या एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि ये करो, ये भी करो, ये भी कर दो। ठीक है, तो ये कमांड से क्या है, एक तरह से एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। कमांड के अंदर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक सिंगल ऑपरेशन, कोई एक सिंगल ऑपरेशन जो कि प्रोसेसर आपका परफॉर्म करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रोग्राम का। जैसे मैंने अपने प्रोग्राम बना दिया, तो प्रोग्राम के अंदर ढेर सारे आप लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो ये क्या होता है, जब प्रोग्राम बनाते हैं कोई भी, जैसे कोई भी मान लीजिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम हो गया, तो ये प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, प्रोग्राम जो स्टेट आपने लिखा है तो वो सब क्या कराएंगे, इंस्ट्रक्शन, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन इसमें है कि ये भी करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, आप लोग सब सारा बता देते हैं कंपाइलर को। ठीक, अगर इन्हीं इंस्ट्रक्शन को अगर पूरा हम कंबाइन करके बोलें तो ये कमांड आपका कहलाएगा कंप्यूटर के लिए, कि ये सारी चीज़ें आप लोग परफॉर्म, कंप्यूटर को बोलेंगे कि ये परफॉर्म करके हमें आउटपुट दो, ये इनपुट लो, प्रोसेस करो, आउटपुट दो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कमांड और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है। ओके, अब आते हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप डिक्लेरेशन। डेटा टाइप को हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है। ठीक, डेटा टाइप जैसे आपको कंप्यूटर के अंदर अलग अलग डेटा वैल्यू स्टोर करना है, जैसे इंटीजर वैल्यू हो गया, फ्लोट वैल्यू हो गया, कैरेक्टर वैल्यू हो गया, और लॉन्ग डेसिमल वैल्यू, जैसे बहुत बड़ी डेसिमल वैल्यू लॉन्ग डबल होता है। तो अलग अलग तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के डेटा टाइप मौजूद हैं। तो आपको जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, इतना ढेर सारा स्पेस पड़ा हुआ है घर में, तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो ज़्यादा फालतू में आपका स्पेस वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर की मेमोरी में हम लोग काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, जितना ज़रूरत हो हम लोग उतना ही वहाँ पर यूज़ लेंगे। जैसे आप बफर सिस्टम में जाते हैं तो उतना ही खाइए, खाने में उतना ही रखिए जितना आप खा सकें, वेस्ट खाना ना करें। तो इसी लिए कंप्यूटर के अंदर भी यही होता है कि उतना ही मेमोरी लें जितना आपको अपने प्रोग्राम में ज़रूरत हो। जैसे आपको 1 बाइट की नीड है, ओके, आपने बना दिया इंट ए, यहाँ पर आपने 4 बाइट ले लिया, क्या कर लिया, 4 बाइट, तो आपके कंप्यूटर के मेमोरी में 4 बाइट क्रिएट हो जाएगा, 1 2 3 4। तो आपको ज़रूरत थी 1 बाइट की, बट आपने 4 बाइट बनाया, तो ये 3 बाइट जो हैं ये आपके कंप्यूटर में फालतू के आपने कंज्यूम कर लिया। तो ये ना तो आपके काम का रहा, अब कंप्यूटर भी उसको 4 बाइट रिजर्व करा दिया आपको, तो मेमोरी यहाँ पर जो है वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे आपको नहीं करना है। एक अच्छा प्रोग्रामर की निशानी वही होती है कि जो जितना ज़रूरत हो स्पेस उतना ही ले मेमोरी में। ओके, तो यहाँ पर मैंने बता दिया बेसिक डेटा टाइप में क्या आते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल। डेराइव डेटा टाइप के अंदर क्या आते हैं, मैंने बता दिया। जो डेराइव डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जो बेसिक डेटा टाइप से मिल के बनते हैं, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सबसे बेसिक हैं। इन सबसे पहले आप इनको पढ़ेंगे, फिर इनका यूज़ करके ये सब बने हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये डेराइव किए गए हैं। इसका मतलब ये बेसिक से डेराइव किए गए। जैसे कोई एक ओरिजिनल चीज़ होती है, उसकी कॉपी करके आप बनाते हैं कोई एक अलग चीज़, तो ये क्या कहलाती है, डेराइव कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। अब यहाँ पर आ गया एक इनमरेशन डेटा टाइप। अब इनम भी आप लोग पढ़ेंगे, अभी वाइड डेटा टाइप भी पढ़ेंगे आप लोग फंक्शन के अंदर, कि वाइड का मतलब क्या होता है। तो ये सब डेटा टाइप के डिक्लेरेशन है कि हमें जितनी स्पेस चाहिए हम उस तरह का डेटा टाइप यूज़ करेंगे, हमें उतने मेमोरी स्पेस मेमोरी में रिजर्व हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है, डेटा टाइप डिक्लेरेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। डेटा टाइप जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कर्सर पॉइंटर कहाँ चला जाता है यार, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है कि बना के दिखा रहा हूँ। चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पर चल रहा है, चलिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे डेटा टाइप, जैसे इंट हो गया आपका, यहाँ पर इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ओके, तो ये सब हो गया, ये सब हो गया इंट, कैर, फ्लोट, डबल। ओके, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखेंगे कि हम लोग डेटा टाइप जैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे डेटा टाइप आप लोगों ने डिक्लेयर किया तो इसका मतलब क्या हुआ। आप लोगों ने सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, इंट एक्स बना दिया, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या हुआ कि 4 बाइट
32 बिट कंपाइलर अभी लेटेस्ट चल रहा है मॉडर्न में। इसके पहले 16 बिट कंपाइलर चलता था। अब 32 बिट का आप जो VS कोड यूज़ करेंगे अभी आप लोगों की प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसमें 32 बिट कंपाइलर है। पहले पुराना जो होता था टर्बो सी, अब ये सब मानते हैं, वो 16 बिट पे काम करता था, 16 बिट पे, तो उसमें साइज अलग होता था। तो यहाँ पर देखते हैं, तो आपने इंट x लिखा तो इसका मतलब हो गया 4 बाइट कंप्यूटर में आपको एलोकेट कर दिया कि लीजिए 4 बाइट और वो काम करिए। फिर मैं बता देता हूँ, 1 बाइट में 8 बिट होता है, तो इसके अंदर भी आपके जो है हर के अंदर 8 बिट बन जाएंगे, 8 जो है बिट सेल्स बन के तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक और बना देता हूँ 8, तो सबके अंदर ऐसे ही 8 बिट बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर इंट लिखते हैं तो 4 × 8 कितना हो जाता है, 32 जो है बिट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 बाइट का मतलब हो गया 32 बिट, ठीक, इसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे होता है। ऐसे ही आपका कैर में कोई बनाएंगे तो उसमें 1 बाइट आपका कैर CH बना दिया, तो इसका मतलब हो गया 1 बाइट। कितना, 1 बाइट आपको स्पेस रिजर्व हो गया। 1 बाइट के अंदर 8 बिट आपको मैं बता दिया, आप उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, फ्लोट में हो गया, डबल में हो गया, तो इसी तरह से आपका चीज़ें होती हैं। और आगे चलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। प्रिमिटिव का वर्ड आप लोग समझते हैं क्या होता है कि प्रिमिटिव, यहाँ पर देखिए प्रिमिटिव का मतलब कि सबसे पहले जो आए हैं। और इसका सब मैं कट टू कट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई एक वर्ड है आपका जो 32 बिट मैंने बताया, 32 कीवर्ड बताया, तो एक ऐसा उसमें वर्ड ढूंढिए जो एक कीवर्ड भी हो और आपका एक डेटा टाइप भी हो, मैंने बताया ना। तो ये अगर दोनों हैं वो, तो वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाएगा। जैसे कि अब इसका मैं एग्जांपल समझ लेता हूँ, मतलब टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि एक बेसिक डेटा टाइप होते हैं जो एक सेट ऑफ बेसिक डेटा टाइप होता है जो सारे डेटा टाइप्स को बनाता है। ठीक है, तो बेसिक डेटा टाइप हमारे क्या है, यही है, इंट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल। तो बेसिक तो आपके मतलब वहीं पढ़ेंगे कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल। तो अब इन्हीं से मिल के आगे के जितने भी डेटा टाइप्स आप लोग पढ़ेंगे वो बनेंगे। ठीक है, तो बेसिक यही है, सबसे पहले यही आए हैं, तो इसको प्रिमिटिव बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ तो ये सब एक कीवर्ड भी है और एक डेटा टाइप भी है, रिजर्व वर्ड भी है और एक डेटा टाइप भी है। जैसे इंट को बोल दूँ तो इंट क्या है, एक रिजर्व वर्ड भी है, इसको आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर सकते, और एक डेटा टाइप भी है। इसका मतलब इसको यूज़ करके आप लोग मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में। ओके, कंप्यूटर की मेमोरी में आप लोग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इंट लिखेंगे 4 बाइट क्रिएट होगा, कैर लिखेंगे 1 बाइट क्रिएट हो जाएगा, फ्लोट लिखेंगे उसमें भी 4 बाइट, डबल लिखेंगे 8 बाइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं डेटा टाइप और उसके रेंज को समझते हैं कि डेटा टाइप आप लोग जो बनाते हैं उसका रेंज कितना होना चाहिए उसको समझते हैं, और इसके मैं अभी आगे कैलकुलेट करके भी आपको बताऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ डेटा टाइप और इसके रेंज क्या है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं कौन से डेटा टाइप में। अगर कैर की बात करें तो कैर में क्या होता है, कैर में होता है 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब 8 बिट। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर बना दिया 8 बिट। एक 1 बिट का मतलब हम बताएं आप लोगों को, फर्स्ट क्लास आप लोग अटेंड करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बिट हो गया, तो इसका मतलब होता है एक कंप्यूटर की एक सबसे छोटी मेमोरी। एक 1 बिट का मतलब 1 फ्लिप फ्लॉप। तो अब इसके अंदर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। एक टाइम पर एक चीज़ होगा। कंप्यूटर जो है ऐसे ही करता है, ऑन ऑफ। प्रोसेसर जो होता है ऐसे सिग्नल्स को लेता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे समझ में आएगा। 0 1 0 1, 0 पे होता है लो, 1 पे होता है हाई। तो या तो इसमें 0 आएगा या तो 1 आएगा, दोनों नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तो पॉसिबिलिटी कितना है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो 0 होगा या 1। तो यहाँ पर कितने आपके पास बिट हैं, 8 बिट हैं, तो पॉसिबिलिटी है 2 हर एक सेल्स की। और कितने बिट हैं, 8 बिट। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे अगर पिछली क्लासेस में आप लोग मैथमेटिक्स में, तो आपको अच्छा पता होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करता है। तो हमारे एक एक सेल्स में 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है एक टाइम पे। और कितने हैं टोटल, 8 बिट। तो ये प्रोबेबिलिटी बन के कितनी आ गई, 2 की पावर 8। ये आपका जो है इतना आप रेंज तक वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। 2 की पावर 8 कितना होता है, 2, अब बताइए आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 256 कितना हो गया है, 256। ओके, तो इसका मतलब होता है करेक्टर में 0 से लेकर 255 तक आप लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव। और कैरेक्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं जैसे, तो ये देखिए 256 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए
तो आता है 128 हो गया, 128 128 टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। फिर 128 का मतलब यहाँ माइनस में अगर मैं डिवाइड करूँ तो -128 से लेके -1 तक ये हो गया एक रेंज। यहाँ इसके अंदर 0 से लेके 127 एक रेंज हो गया। तो ये हो गया निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर आपको अभी आगे पढ़ेंगे कैरेक्टर के अंदर भी कई टाइप्स होते हैं, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर। तो मैं अभी रेंज बता रहा हूँ कि रेंज आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर 1 बाइट, रेंज -21 से लेके 28, क्योंकि 256 है टोटल, तो उसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। 120 देखिए यहाँ पर -128 से लेके 127, इसको मैं एक नंबर फॉर्म में दिखा रहा हूँ। सबसे नेगेटिव वैल्यू सबसे जो छोटी होती है -28, और उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर आएगा -1, फिर यहीं पर कुछ होगा 0, फिर यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएंगे तो 127। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपके कैरेक्टर की 127 है, मिनिमम वैल्यू कितना है -128। तो ये हो गया आपका, मैंने यहाँ पर लाइन पे दिखा दिया था सो दैट आपको अच्छे समझ में आए। तो रेंज मिनिमम वैल्यू -28 है रेंज, और मैक्सिमम रेंज क्या है 128। इसके अंदर तक ये स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो 1 बाइट मैंने बता दिया। यहाँ पर 32 बिट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। शॉर्ट कितना लेता है 2 बाइट, इंट कितना लेता है 4 बाइट, लॉन्ग कितना लेता है 4 बाइट। अब रेंज वैसे ही निकालेंगे। 4 बाइट अगर है तो 4 बाइट का मतलब होता है कि 4 बाइट का मतलब होता है 4 इंटू 1 बाइट में 8 बिट होता है, 4 8 जा 32, 2 के पावर हम लोग 32 करेंगे तो रेंज आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप लोग कर लेंगे तो रेंज यही निकल के आएगा। उसके बाद उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक चला जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और लॉन्ग 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 हो गया, और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। 8 बिट होगा तो 8 बिट का मतलब 8 बाइट का मतलब होता है 8 इंटू, और हर एक बाइट में 8 बिट होता है तो 8 8 जा 64, तो 2 के पावर 64 आप लोग करेंगे तो बहुत बड़ी रेंज निकल के आएगी। ये लोग हम लोग कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे जब हम लोग बड़ी बड़ी वैल्यू को यूज़ मतलब मैनिपुलेट करेंगे तब। फ्लोट के अंदर 4 बाइट, डबल कितना लेता है 8 बाइट। तो ये सब होते हैं, मैंने बता दिया कि कितने तरह के डेटा टाइप हैं और कितना रेंज है। तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी इस पर असाइनमेंट और क्विजेस दिए जाएंगे, आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। डाटा टाइप का रेंज मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि कैसे निकालते हैं, बाकी आप लोग खुद से करिएगा। मैंने बता दिया, मैं एक बार और आपको जो है बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ कि फ़्लोट का ले लेता हूँ। चलिए फ़्लोट का ले लेता हूँ। फ़्लोट का अगर निकालना है तो कितना लेता है आपको पता है, 4 बाइट लेता है। तो 4 बाइट का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 1 बाइट में कितना लेता है 8 बिट, तो 4 8 जा 32 बिट, और पॉसिबिलिटी कितना है 2 के पावर 32, तो हो गया आपका ये। ओके, रेंज। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा।